प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज उपस्थित हुए हैं द्वादश भाव में चंद्रमा का फल कुंभ लग्न की दृष्टि से। जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्न में कुंभ लग्न है जिसका स्वामी है शनि। तो यदि शनि के घर में चंद्रमा कुंभ लग्न में स्थित हो तो ऐसा जातक शरीर से कमज़ोर रहता है और ऐसे जातक को परिश्रम से धन की प्राप्ति होती है, शरीर में कष्ट होता है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से जाया भाव को देखता है, जो हमारा पत्नी का घर है, व्यवसाय का घर है। तो सिंह राशि जहाँ पर विराजमान है, सूर्य जिसका स्वामी है, ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सप्तम भाव को देखता है तो जातक अपने बल पर व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है और ऐसे जातक को पत्नी का पूर्ण सुख जीवन में मिलता है। अब हम बात करते हैं धन भाव की, जहाँ पर धन भाव में देख रहे हैं आप मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो यदि चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है चंद्रमा, और सप्तम दृष्टि यहाँ से चंद्रमा की होती है हमारे अष्टम भाव पर, जो हमारे आयु का है और विदेश यात्रा का है, व्यवसाय का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा मीन राशि में दूसरे भाव में स्थित होता है तो परिश्रम से जातक को धन की वृद्धि होती है, कुटुंब का सुख जातक को कम मिल पाता है, स्वास्थ्य में कमी रहती है और जीवन सुखी रहता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ तृतीय भाव में आप देख रहे हैं मेष का चंद्रमा है। मेष का स्वामी है मंगल, जो हमारा पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा तृतीय स्थान में बैठा हो और नवम भाव पर, भाग्य भाव पर उसकी दृष्टि हो तो चंद्रमा मनोबल कम करता है, भाई बहनों का सुख जातक को पूर्ण मिलता है और भाग्योन्नति होती है। विद्या का सुख भी जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप वृष राशि है। वृष राशि का जो चंद्रमा है उच्च का माना जाता है और चंद्रमा वृष राशि यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठ करके दसम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है, जहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वृष का उच्च का चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो और सप्तम पर दृष्टि उसकी हो दसम भाव पर, तो भूमि, भवन व माता, वाहन आदि का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। संतान व स्त्री सुख भी जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं सप्तम दृष्टि जो है वो नीचे दृष्टि उसकी दसम भाव पर हो रही है, जो पिता का है, राज्य का, व्यवसाय का है, राजकीय सम्मान का है। ऐसी स्थिति में जातक को व्यापार में परेशानी बनी रहती है, पिता से उतने मधुर संबंध नहीं बने रहते हैं, राजकीय सम्मान भी जो है बहुत कम उसको मिल पाता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पंचम भाव में देख रहे हैं आप मिथुन राशि का चंद्रमा है, जिसका स्वामी है बुध और इसके चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो है सप्तम दृष्टि हमारे एकादश भाव पर, धनु राशि है जहाँ पर, जिसका स्वामी गुरु है। ऐसी स्थिति में जब पंचम भाव में मिथुन का चंद्रमा बैठा हो, सप्तम पर एकादश दृष्टि हो, तो जातक संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में जातक को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है और शत्रु प्रबलता उत्पन्न करता है। जीवन यापन बड़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन संतान से यश जातक को मिलता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप चंद्रमा स्वग्रही होकर के यहाँ पर बैठा है, जो हमारा रोग है, शत्रु, झगड़े आदि का घर है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा स्वग्रही होकर के षष्ठ स्थान में बैठ जाता है और उसकी जो सातवीं दृष्टि है वो यहाँ पर देख रहे हैं आप द्वादश भाव में, जहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी है शनि। तो चंद्रमा जब षष्ठ भाव में बैठा होता है तो जातक का जो जीवन है सुखमय व्यतीत होता है, लेकिन खर्चों में ऐसे जातक की अधिकता बनी रहती है।
और बाहरी संबंधों से जातक को धन की प्राप्ति होती है। शत्रु हमेशा यहाँ पर शत्रुओं से जातक की सामान्य स्थिति बनी रहती है, शत्रु ज़्यादा हावी नहीं हो पाते। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में देख रहे हैं आप सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और मित्र के घर में यहाँ पर जब चंद्रमा बैठा हुआ है, सातवीं दृष्टि होती है उसकी लग्न पर, जो कुंभ राशि है, शनि जिसका स्वामी है। ऐसी स्थिति में स्त्री पक्ष से रोग की थोड़ा संभावना बनी रहती है, वैमनस्य तथा परेशानी बनी रहती है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयां जातक को बनी रहती हैं। स्वास्थ्य भी ऐसे जातक का उतना उत्तम नहीं कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में कन्या राशि है, जिसका स्वामी है बुध, जो हमारा आयु का विदेश यात्रा का जिससे संबंध है। ऐसी स्थिति में आयु के स्थान में जो है चंद्रमा की जब षष्ठेश होकर के चंद्रमा का जो प्रभाव है वो आयु के संबंध में जातक को कुछ परेशानी पैदा करता है। शत्रुओं का भय जातक को बना रहता है, चिंताएं घेरी रहती हैं। भाई बहन के संबंध में कुछ परेशानी भी जातक को होती रहती है, लेकिन धन और कुटुंब की वृद्धि के लिए ऐसा जातक विशेष रूप से प्रयत्न करता है। अब बात करते हैं हम नवम भाव की, भाग्य भाव की, जो हमारा भाग्य का स्थान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तुला राशि का चंद्रमा विद्यमान है। भाग्य स्थान पर जब तुला का चंद्रमा त्रिकोण भाव में बैठा हो और उसकी सप्तम दृष्टि जब तृतीय भाव पर हो, यहाँ देख रहे हैं आप जो छोटे भाई बहनों का भाव है, यहाँ पर हिम्मत का, राज्य का और पराक्रम का भाव है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा हो तुला राशि में और तृतीय पर उसकी दृष्टि हो, तो भाग्य तथा धर्म की उन्नति में कुछ जातक को कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, लेकिन भाई बहन के संबंध में भी कुछ कठिनाइयाँ जातक को प्राप्त होती हैं, लेकिन पराक्रम व मनोबल की वृद्धि जातक की बनी रहती है। अब बात करते हैं हम दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जो हमारा पिता का है स्थान, राज्य का है, नौकरी का है, व्यवसाय का है। ऐसी स्थिति में जब नीच का होकर के चंद्रमा दसम भाव में बैठा हो तो जातक के सुख में कमी आती है। राज्य क्षेत्र में सम्मान उतना प्राप्त नहीं हो पाता, हानि होती है। व्यावसायिक उन्नति में रुकावटें आती हैं, लेकिन यहाँ से जब चंद्रमा दसम भाव में बैठ कर के चतुर्थ भाव को अपनी उच्च दृष्टि से देखता है, जो हमारा माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का घर है। ऐसी स्थिति में उच्च की दृष्टि से जातक को माता, भूमि, बहन, वाहन आदि का पूर्ण सुख इसको जीवन में मिलता है। ऐसा जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जो एकादश भाव है हमारा आय का क्षेत्र है, बड़े भाई बहनों का है, यात्रा का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ हो एकादश भाव में, तो और उसकी सप्तम दृष्टि जो होती है वो पंचम भाव पर होती है, संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र पर होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा हमको परिश्रम द्वारा हमको आमदनी होती है, यानी कि आमदनी के लिए ऐसे जातक को परिश्रम करना ही पड़ता है और बुद्धि की यथेष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीवन उठापटक में व्यतीत होता है, लेकिन संतान से जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में हमेशा अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर आप द्वादश भाव देख रहे हैं। यहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी है शनि। जब चंद्रमा द्वादश भाव में शनि के घर में बैठा हो, जो हमारा व्यय का भाव है और बाहरी संबंधों का भाव है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा का द्वादश भाव में बैठना और षष्ठ भाव पर पूर्ण दृष्टि होना, तो ऐसा जातक खर्च चलाने में कठिनाई अनुभव करता है
और भाई बहनों से भी इसका प्रायः मनमुटाव बना रहता है, पर व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। और यदा कदा शत्रु भी ऐसे जातक को परेशान करते रहते हैं। इस तरह से आज हमने बात की कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा के फल पर। अगली बार अब हम मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा के फल पर विचार करेंगे। धन्यवाद।